नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कार्यपत्रक 74 के बारे में बातचीत करेंगे। कक्षा 4 के इस कार्यपत्रक को अपन 73 के साथ ही करने वाले थे, पर समय किसी काम से मेरे को आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ा, इस चक्कर में इसको नहीं कर पाए। अब करते हैं अपन इसको कार्यपत्रक 74 कक्षा 4 गणित के कार्यपत्रक को। आज का दिनांक लगा लेते हैं 7 अप्रैल 2021। चलिए बातचीत करते हैं। अधिगम क्षेत्र, मापन की समझ, परिमाप एवं क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है इस कार्यपत्रक में। अधिगम बिंदु, क्षेत्रफल एवं परिमाप की समझ, क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप की समझ के बारे में भी बातचीत करना है। उनका अपने को तुलनात्मक अध्ययन करना है या कंपेरेटिवली इनका अपने को अध्ययन करना है। चलिए बातचीत करते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न जो दिया गया है उसमें कहा गया है अपने को, भंवर ने एक आयत बनाया। कोई भंवर नाम का लड़का है, इसने एक आयत बनाया। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, इसको आयत कहते हैं। ये मैं बना के दिखा देता हूं। ये आयत है एक, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा माप में समान है, यानी लंबाई में समान है। ये भुजा आमने सामने की जो है ये लंबाई में समान है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है इसका। और अगर इसके विकर्ण खींच दूं मैं तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसने कहा, भंवर ने एक आयत बनाया और इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप करूंगा तो मैं जब इसको जोड़ूंगा, ये लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई है। लंबाई को मैं L दिखा दूं और चौड़ाई को B दिखा दूं, तो परिमाप का सिंपल सूत्र होता है 2 × L + B, यानी 2 बार तो L जोड़ो और 2 बार ही B जोड़ो। 2 बार तो लंबाई जोड़ लो, 2 बार चौड़ाई को जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा? इसका परिमाप निकल जाएगा। ये तो इसके परिमाप का सूत्र होता है। जबकि इसका क्षेत्रफल जो है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B। लंबाई गुणा चौड़ाई L × B, ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है। बातचीत करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जल्दी से, 2 बार तो इसकी लंबाई जोड़नी, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर, ये भी होगी। ये लंबाई, ये तो होगी चौड़ाई। लंबाई इसकी कहा है अपने को 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी लंबाई है। सामने वाली लंबाई ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी ये भी, ठीक है। चलिए, परिमाप का सूत्र मैंने बताया आपको, 2 × L + B, यही होता है। यानी 2 बार लंबाई को जोड़नी है, 2 बार चौड़ाई को जोड़नी है। तो मैं लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेता हूं और 2 से गुणा कर देता हूं। तो लंबाई तो है 5 और चौड़ाई है 3, 5 + 3, ठीक है। 5 और 3 कितनी होगी? 8। 8 का 2 से गुणा किया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो यहां लिख देता हूं, 2 × 5 + 3, ये हो गया 8। 8 दूना 16, ये 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। आगे बातचीत करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में क्या कहा है? क्षेत्रफल के बारे में कहा गया है, आगे अपन क्षेत्रफल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L × B। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है। तो 5 × 3 गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15, मल्टीप्लाई किया 3 का 5 से 15। और अब देखो, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो दोनों ही सेंटीमीटर का भी गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर की घात 2, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए इसको वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो क्षेत्रफल का मान जो है वो वर्ग इकाई में आएगा, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर इकाई है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर इकाई है तो वर्ग मीटर, और परिमाप में सिंपल इनकी जोड़ होती है तो इसमें सेंटीमीटर, यानी इसकी घात डबल नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका आगे प्रश्न पूछा गया है अपने से कि क्या आप इसकी लंबाई व चौड़ाई को इस प्रकार घटा व बढ़ा सकते हैं, इसकी परिमाप व क्षेत्रफल समान हो जाए? तो हाँ, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर अपने को यूं कह दिया जाए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को आप घटा बढ़ाकर इसके परिमाप व क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल को समान कर सकते हैं कि? तो हाँ, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब कैसे कर दें? देखिए, चलिए करके देखते हैं अपन। यहां पर इसकी जो लंबाई है इसको मैं 1 कम कर दूं, लंबाई को 1 कम कर दूं, तो जैसे अभी तक अपने पास लंबाई थी 5 थी ना, तो लंबाई को मैंने कितना कर दिया? 4 सेंटीमीटर कर दिया। देखो 4 डिब्बों में आ रहा है, 1 2
3 और 4 डिब्बों में, ठीक है। और मैं चौड़ाई को 1 बढ़ा दूं, इससे 1 कम किया तो इससे 1 बढ़ा देता हूं, तो ये भी मैंने 4 कर दिया, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, 2 3 और 4, ये चौड़ाई कितनी हो गई, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई। चलिए बस बना दीजिए, ये मैंने बना लिया, ठीक है। ये फिर से लंबाई है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये चौड़ाई है तो फिर से ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अपन आगे बातचीत करते हैं कि इसने क्या पूछा था और इसके बारे में क्या अपने को करना है। अच्छा, मैंने इसको ऊपर स्क्रॉल नहीं किया, ऊपर स्क्रॉल करना भूल गए अपन थोड़ा सा। देखिए अपन बातचीत कर रहे थे, इसने कहा था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए कि इसके परिमाप व क्षेत्रफल समान हो जाए, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, लंबाई में से 1 कम कर दिया, तो लंबाई 5 में से 1 कम की तो 4 हो गई, चौड़ाई 3 थी तो उसमें 1 बढ़ा दिया तो चौड़ाई भी 4 होगी। अब बातचीत करते हैं इसके परिमाप के बारे में। तो परिमाप का सूत्र तो अपने को पता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा परिमाप। तो करते हैं 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई 4 4 है, 2 नहीं, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर में है ये, इंटू 2, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो क्षेत्रफल तो सिंपल सा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 का 4 से गुणा किया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसने क्या कहा था अपने को, दूसरे प्रश्न में कहा यदि हाँ, तो अपन ने हाँ तो कर दिया था, हाँ हम कर सकते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई जो है, सॉरी, इसका परिमाप और क्षेत्रफल जो है वो समान हो जाए, तो हाँ अपन ने परिमाप जो है इसका परिमाप और क्षेत्रफल जो है अपन ने समान करने के लिए क्या किया, लंबाई को 1 कम कर दिया और चौड़ाई को 1 बढ़ा दिया, तो 4 4 हो गई। तो यहाँ पर देखो ये इसका परिमाप आ रहा है, ये भी 16 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। मान जो है मात्रात्मक रूप से 16 आ रहा है, तो इसका 16 सेंटीमीटर लिख दिया, जबकि इसका क्षेत्रफल जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर ये मात्रात्मक मान जो है इनके परिमाप और क्षेत्रफल का, वो दोनों ही समान अपन कर सकते हैं जब लंबाई और चौड़ाई में अपन थोड़ा सा ऊपर नीचे करने का अपने को समय दिया जाए, या ऊपर नीचे करने की अपने को इजाजत मिल जाए, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं की है अपन ने, क्योंकि ये वीडियो अपने को बनानी थी 73 के साथ, कार्यपत्रक 73 के साथ ही इस वीडियो को बनानी थी, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा अपन ने लंबा नहीं किया है। कार्यपत्रक 74 को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।